प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम जिस खोज में निकले हुए हैं उसमें हमारी खोज आरंभ हुई थी, मैं कौन हूँ। जवाब मिला, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर हमने आत्मा की और गहराई से आत्मा को खोजना शुरू किया। आत्मा के बारे में सबसे पहले जाना कि आत्मा में 7 गुण होते हैं। उन 7 गुणों को समझा। अब कोई भी चीज़ होती है या कोई भी व्यक्ति होता है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके गुणों को भी जानना चाहते हैं। फिर ये भी जानना चाहते हैं कि उसमें शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे कंपनी का एमडी होता है तो उसे अगर कंपनी में काम करना है तो वो अकेला कार्य नहीं करता, उसकी अलग अलग फैकल्टीज़ होती हैं, उन फैकल्टीज़ के थ्रू वो काम कराता है। इसी तरह आत्मा की भी 3 फैकल्टीज़ हैं, 3 शक्तियाँ हैं जिसके थ्रू आत्मा अपना कार्य करती है। तो हम आज जानेंगे कि वो 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली पावर है मन। हम रोज़ ही मन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब यहाँ मन कहते हैं तो मन का अर्थ कुछ लोग हृदय से लगाते हैं, हार्ट से लगाते हैं, पर मन का अर्थ वास्तव में हृदय नहीं है। मन का अर्थ माइंड है। इस माइंड को ब्रेन भी नहीं समझना है। ब्रेन बड़ी स्थूल चीज़ है, बड़ी फिजिकल चीज़ है, लेकिन मन सटल है, सूक्ष्म चीज़ है। तो मन का अर्थ है माइंड। तो माइंड के द्वारा, अब माइंड के बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है बुद्धि या ना इंटेलेक्ट। और तीसरी चीज़ जो आती है वो है संस्कार। तो 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। तो सबसे पहले मन को समझेंगे। मन का काम है विचार करना, थॉट करना, थिंकिंग करना। जब भी बाहर से कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाहर से इन्फॉर्मेशन आती है, जब वो मन में जाती है तो वो विचार बनती है। तो मन को जो बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका विचार मन में आता है। फिर उस विचार के आधार पर ही मन अपना कार्य शुरू करता है। जैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो आपके मन में उस गुलाब जामुन की तस्वीर आ जाती है जिसका विजुअलाइजेशन होता है। ये विचार पहले आपके मन में आता है, फिर वो विजुअलाइजेशन होता है। और विजुअलाइजेशन का काम यानी पिक्चर बनाने का काम वो हमारी बुद्धि करती है। तो बुद्धि हमारी क्या है? बुद्धि हमारे आत्मा की आँख है, दृष्टि है ना। उसी के द्वारा हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट कार्य करता है। कुछ लोग समझते हैं तो बुद्धि का काम एनालाइज करना है, निर्णय की शक्ति होती है। ये बात भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो चित्र बनाता है। जैसे अभी हमने गुलाब जामुन की बात की कि जैसे हमने गुलाब जामुन का ध्यान किया तो गुलाब जामुन मुंह में आया, हमें गुलाब जामुन का पहले विचार आया, फिर उसका चित्र आया। तो जैसे ही चित्र बनता है तो गुलाब जामुन का टेस्ट भी मुख में आता है। कभी कभी जब वो उसके बारे में विचार करते हैं तो सलाइवा भी हमारे मुंह में आ जाता है, तो उसका रस भी आता है, उसका स्वाद भी हमें बिना खाए महसूस होने लगता है। तो इस प्रकार जब हम कोई भी विचार करते हैं तो विचार के आधार पर ही हमारी बुद्धि जो है वो निर्णय लेती है। निर्णय किस आधार पर लेती है? पहले विजुअलाइजेशन करती है, विजुअलाइज करने के बाद वो निर्णय लेती है। जैसे अब इसको समझना होगा कि अगर हम बाहर से हमें अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो विचार जब मन में आता है तो वो विचार हमें कैसी पिक्चर बनाता है? वो अच्छी पिक्चर बनाता है। और जब वो अच्छी पिक्चर बनती है तो हमारी बुद्धि भी अच्छा निर्णय लेती है। और तीसरी चीज़ है संस्कार।
और जब हमारी बुद्धि निर्णय लेती है तो वो फिर हमारे कर्म में आती है। और कोई भी कर्म जब हम रिपीटेडली बार बार करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो हमें तीनों चीज़ों, संस्कार माना जिसको रिजॉल्व्स भी कहा जाता है, इसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी कहा जाता है, यानी कि इसके आधार पर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो इन तीन चीज़ों को समझने की कोशिश फिर से करें कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा की शक्तियाँ हैं। आज के समय में आपको ये चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो मन में विचार आते हैं वो कितने प्रकार के विचार होते हैं। एक होते हैं साधारण विचार, एक होते हैं पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक विचार, और तीसरे होते हैं नकारात्मक विचार। आमतौर पे हमारी बुद्धि में साधारण विचार चलते ही रहते हैं, लेकिन इस कलयुग के समय में जबकि सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बाहर से, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, मोबाइल के द्वारा हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो फिल्में हम देखते हैं, और हमारे समाज में जो दूषित वातावरण है, उससे हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन 99% वो नेगेटिव या नकारात्मक है। तो जैसा नकारात्मक हमें विचार मिलता है, हमारी बुद्धि भी उसमें उसका विजुअलाइजेशन नकारात्मक होता है, और बुद्धि भी निर्णय नकारात्मक ही यानी कि नेगेटिव ही करती है। लेकिन अगर हमें बहुत ही शुद्ध विचार कहीं बाहर से मिलते हैं, एक पॉजिटिव थॉट मिलता है, तो हमारा विजुअलाइजेशन भी पॉजिटिव थॉट का होता है। ठीक है, जैसे बाहर से आपको काम विकार का थॉट मिला, तो आपकी विजुअलाइजेशन क्या होगा, आपकी बुद्धि जो है वो चित्र कौन सा बनाएगी, काम विकार का विचार बनाएगी, और फिर आपका कर्म में भी वो आ जाएगी, तो वो बार बार कर्म आने से वो आपके संस्कार बन जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम पॉजिटिव थॉट, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे वीडियोस देखते हैं, सत्संग करते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड को मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव मिलती है, तो हमारा मन क्या चित्र बनाएगा, पॉजिटिव थॉट क्या आएगा, आपका देवी देवताओं का चित्र बनाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको उस ज्ञान के द्वारा मिली उसकी विजुअलाइजेशन करेगा, उसका चित्र बनाएगा, और फिर आपके कर्म भी वैसे ही कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स की तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा भोजन हमारे मन को मिलता है, हमारी बुद्धि वैसा ही कर्म करती है, उसी प्रकार के हमारे संस्कार बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको अगर हम समझ लेंगे तो ये जो मन, बुद्धि और संस्कार का चैप्टर है, ये समझकर आगे हमारे इसलिए बहुत काम आने वाला है कि आगे हम जब मेडिटेशन करना या ध्यान करना सीखेंगे तो ये तीन सब्जेक्ट हमारे बहुत काम आएंगे। क्योंकि हम मेडिटेशन जब करते हैं तो किनके साथ करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के, और रेगुलर हमारे माइंड को क्या मिलता है, पॉजिटिव थॉट मिलते हैं, और जब पॉजिटिव थॉट मिलते हैं तो हमें विजुलाइज भी पॉजिटिव थॉट करते हैं, और फिर हमारे कर्म बार बार वैसे ही बनते चले जाते हैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार का ढल जाता है, फिर हमारे संस्कार भी उसी तरह के ऊंच और पवित्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये मन, बुद्धि और संस्कार का चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आगे से इसको हमें कर्म में कैसे लाना है और प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करेंगे, इसको जब आप समझेंगे और धीरे धीरे हम इस जब यात्रा पर आगे बढ़ेंगे तो आपसे इस बारे में बात करते रहेंगे और बताएंगे कि कैसे हम मन को शुद्ध विचार दें। तो इस मन को शुद्ध विचार कैसे दिए जाएंगे, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, आप मन को शुद्ध विचार दें,
तो शुद्ध विचार कैसे दें वो हम आपसे अपने अगले वीडियो को शेयर करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि कैसे मेडिटेशन करना है और कैसे उसको आरंभ करके हम अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाकर अपने जीवन को भी ऊंच बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।